तो हमारा एक यूज होता है जो कि होता है कैन का यूज। ठीक है दोस्तों, मेनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है। सबसे ज्यादा जो कैन का यूज किया जाता है वो एबिलिटी के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी भी चीज की एबिलिटी को शो करते हैं तो हम कैन को यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की एबिलिटी भी हो सकती है और यहाँ पे किसी थिंग की एबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूँ कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी आइडेंटिटी होती है, सेंटेंस के लास्ट में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ये जो एबल टू रूल मैंने आपको कराया था उसी के जैसे यूज होता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यूज कराया था एबल टू का, उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए एबल है ना, तो हम एबल टू को यूज करते हैं। जब भी एबिलिटी की हम बात करते हैं कि कोई इंसान कोई काम कर पाता है तो हम एबल टू को यूज करते हैं। और कैन भी इसी के लिए यूज होता है, कैन भी एबिलिटी को शो करता है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? आइडेंटिटी का है। एबल टू के अंदर आइडेंटिटी क्या आती है? सेंटेंस के लास्ट में आता है पाता है, पाती है, पाते हैं। बट कैन की आइडेंटिटी होती है कि सेंटेंस के लास्ट में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह खाना बना सकता है, तो इसका मतलब मुझे कैन को यूज करना होगा। तो यहाँ पे रूल क्या होगा? देखो, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो कैन है उसको हम एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो कैन के बाद हम नॉट लगा रहे हैं ना, तो एक कैन जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर? जैसे मैंने बोला कि वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। भूषण आप बताइए क्या होगी इसकी इंग्लिश? तो ये बनेगा ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा कैन का यूज है, बहुत ही इजी यूज है। ठीक है, तो दोस्तों कैन का यूज बहुत इजी है, बहुत आसान है। और हाँ, रही बात परमिशन की, तो ऑब्वियसली परमिशन जब मांगेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन तो जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सिंपली आगे लगा ही सकते हैं। तो वो तो किसी रूल में हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैन यू गिव मी योर फोन, क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? ठीक है, तो वहां पे भी कैन का यूज हो सकता है, वहां पे मे का भी यूज हो सकता है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन कैन जो है वो पावर और स्ट्रेंथ दिखाता है, और मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो आई होप आपने कैन का यूज लिख लिया है, कैन क्या होता है। अब कैन के बाद एक और मैं बता रहा हूं आपको जो कैन से ही रिलेटेड है, ध्यान से समझना उस वाले रूल को, कैन से ही रिलेटेड है। अगर हम कैन को यूज करेंगे तो कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होगा या पास्ट में यूज होगा? तो कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होगा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बताई सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में ये आया, अब देखो इसमें क्या आ रहा है आ रहा है ना, इसका मतलब प्रेजेंट में जा रहा है। तो कुड का यूज हमारा किसके अंदर होता है? पास्ट के अंदर होता है। कुड का यूज पास्ट में होता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, कैन की आइडेंटिटी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन इसकी आइडेंटिटी होती है सका, सकी, सके। मतलब जब सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आए सका, सकी, सके, तो हमारा कुड यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रूल की बात करता हूं तो रूल क्या होगा? कैन की जगह बस हमें क्या करना है? कुड लगाना है। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वह पढ़ सका, वह पढ़ सका। आनंद बताओ क्या होगी इसकी इंग्लिश? वह पढ़ सका। बेटा रूल लगाओ ना, रूल में देखने के लिए थोड़ी देता हूँ, लगाने के लिए देता हूँ ना। यहाँ सब्जेक्ट ही आएगा, फिर कुड आएगा, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या बनेगा? ही कुड स्टडी। रूल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते? तो ये बन गया ही कुड स्टडी। और अगर नेगेटिव हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ही कुड नॉट स्टडी। ठीक है, अच्छा मैं अब कुड की एक और कैटेगरी बता रहा हूं दोस्तों। कैन हो गया, एक कुड हो गया, और एक और कैटेगरी है इसकी, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। वो वाली कैटेगरी भी थोड़ी सी अलग है वो कैटेगरी। ठीक है, जस्ट वेट, मैं बताता हूं। अगली जो कैटेगरी है हमारी दोस्तों वो होती है कुड हैव। अगली कैटेगरी क्या होती है? कुड हैव होती है। अच्छा, कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, कुड हमारा पास्ट में यूज होता है। कुड हैव कहाँ यूज होता है? किसी को पता है कुड हैव हम कहाँ यूज करते हैं? कि जो कुड हैव होता है वो किस में यूज होता है? पास्ट में ही यूज होता है। अब समझना क्या होता है इसका यूज। देखो, अगर मैं मान लो एक सेंटेंस बोलूं कि वह खाना खा सका, ध्यान से सुनना, मैंने बोला वह खाना खा सका, और दूसरी जगह मैंने बोला वह खाना खा सकता था। क्या ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है?
दोनों का मीनिंग एकदम डिफरेंट है। अगर मैं बोलता हूं वह खाना खा सका, इसका मतलब उसने खाना खाया है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं वह खाना खा सकता था, तो इसका मतलब उसने खाना नहीं खाया है। दोनों का सेंस बिल्कुल अपोजिट है ना, अलग है ना एक दूसरे से, तो दोनों में रूल भी अलग यूज होंगे। जब मैं बोलूंगा वह खाना खा सका, तो लास्ट में सिर्फ सका आ रहा है, तो मेरे को कुड लगाना है, ही कुड ईट फूड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला वह खाना खा सकता था, तो वहां पे कुड हैव का यूज होगा। तो कुड हैव हमारा कब यूज होता है, जब सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, तो कुड हैव यूज होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, सकता था, सकती थी और सकते थे। और इसका रूल क्या होता है वो देखिए, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव। लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, इवन कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जब हैव लग जाएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। और एक और चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि नॉट जो है वो कुड के बाद लगाना है, ना कि हैव के बाद। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल। जैसे मैंने बोला वह पढ़ सकता था। दोस्तों ये रूल जल्दी से नोट कर लो, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो। ओके, तो आई होप सबने नोट कर लिया है, कोई बचा तो नहीं है नोट करने के लिए। ओके दोस्तों, अब करना क्या है, मैं आप लोगों को एक कंडीशन दे रहा हूं। आपको क्या करना है, मुझे अपनी कुछ एबिलिटीज के बारे में बताना है। इंग्लिश के अंदर आपको कुछ अपनी एबिलिटीज के बारे में बताना है। और आप एक और काम कर सकते हो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एबिलिटी के बारे में बता सकता है तो वो उतना बताए, और अगर कोई इसे एक्सपेंड कर सकता है तो वो भी जरूर करे। जैसे मान लो मैंने अपनी एबिलिटी के बारे में बताया कि आई कैन डू लॉन्ग राइड्स ऑन माई बाइक, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन डू लॉन्ग राइड्स ऑन माई बाइक, ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो इसे एक्सपेंड कर सकता हूं, जैसे आई कैन डू लॉन्ग राइड्स ऑन माई बाइक बिकॉज आई लव इट, आई लव टू राइड, आई लव टू वेंडर different places, and I often do that. Recently I had a ride to Jaipur from Delhi, so it was a fantastic ride. तो ऐसे आप अपनी एबिलिटी बताने के बाद उस चीज को एक्सपेंड भी कर सकते हो। समझ में आया, क्लियर। और अगर कोई बच्चा है जो नहीं करना चाहता एक्सपेंड, तो आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में बताना है दो तीन, कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप हिंदी में सेंटेंस बना सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं उन एबिलिटीज के बारे में जो अभी आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे बताने हैं जो आप पहले कर सकते थे लेकिन आप नहीं करते, ठीक है। समझ में आया, जो आप पहले करते थे लेकिन आप नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी एबिलिटी, जैसे मान लो अभी कोविड है, तो देयर इज नो सेफ एनवायरनमेंट, तो कई बार हम घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं घर से ज्यादातर बाहर नहीं निकल सकता हूं, तो ये आपकी इनएबिलिटी हो गई। तो यहाँ आप कैन नॉट का यूज कर सकते हो कि आई कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द होम ऑफन, ठीक है। और पहले आप जो कर सकते थे, जैसे पहले आप जा सकते थे, तो आप क्या बोल कि आई कुड गो अर्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं और वो आपको मेरे साथ शेयर करने हैं जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे।